जो पंजाब के हालात हैं इस टाइम, गैंगस्टरिज्म, टेररिज्म, वहाँ दीवार पर लिखा हो कि खालिस्तान जिंदाबाद, जहाँ उसका झंडा खालिस्तानियों का बनाकर चले जाएं, तो चीफ मिनिस्टर वहाँ इतना कावर्ड है कि वो वहाँ से भाग ही गया। उसको कहना चाहिए था कि अगर खालिस्तानी में दम है तो मैं झंडा फहरा रहा हूँ, ज़रूरत है तो आओ। पंजाब की धरती जो है वो ब्रेव और मर्दों को पसंद करती है, ऐसे डरपोकों को पसंद नहीं करती। जो पुलिस स्टेशन है उनके ऊपर वो अटैक होते हैं, तो उन अटैक्स के ऊपर चीफ मिनिस्टर की एक बार स्टेटमेंट नहीं है। देखिए 2 दिन 8 को इलेक्शन हुआ और 2 दिन में हलचल मच जानी, ये कहीं ना कहीं उनके लिए खतरे की घंटी तो है। और इतनी जल्दी उनको मीटिंग बुलाना, तो मेरा ख्याल है कि वो जल्दी टूट जाएंगे। जो मैंने कल भी कहा था कि पंजाब में मिड टर्म पोल आएंगे, तो आज की मीटिंग जो इतनी जल्दी और इतनी घबराहट में बुलाना और पूरे के पूरे एमएलएस को, जब पार्टी हारती है मंथन तो होता है, वहाँ की स्टेट का होता है, दूसरी स्टेट का नहीं होता। तो उन्होंने ये देख लिया कि कहीं दिल्ली में जो हुआ है वो पंजाब में ना हो जाए। 2 साल पड़े हैं, पर मैं एक बात कहता हूँ कि जितना वहाँ घबराहट है उनके एमएलएज में, वो नहीं चल पाएंगे। जो पंजाब के हालात हैं इस टाइम, गैंगस्टरिज्म, टेररिज्म, जहाँ का चीफ मिनिस्टर वहाँ दीवार पर लिखा हो कि खालिस्तान जिंदाबाद, जहाँ उसका झंडा खालिस्तानियों का बनाकर चले जाएं, तो चीफ मिनिस्टर वहाँ इतना कावर्ड है कि वो वहाँ से भाग ही गया, फ्लैग होस्टिंग के झंडा फहराने से ही भाग गया। उसको कहना चाहिए था कि अगर खालिस्तानी में दम है तो मैं झंडा फहरा रहा हूँ, ज़रूरत है तो आओ। ये हमारा पंजाब का चीफ मिनिस्टर नहीं कह सका। पंजाब की धरती जो है वो ब्रेव और मर्दों को पसंद करती है, ऐसे डरपोकों को पसंद नहीं करती। इस धरती ने जब अफ़गानी अब्दाली हिंदुस्तान को लूटने के लिए आया करते थे, तो दरिया खैबर जो JNK में है, वहाँ सबसे पहले महाराजा रणजीत सिंह ने कब्जा किया और उनका रास्ता रोक दिया। ये रास्ता रोकने वाले हैं किसी गलत काम का, पर ये चीफ मिनिस्टर आगे लगकर आप ही भाग जाए तो क्या होगा। अब जो दूसरी बात आप कह रहे हैं कि मीटिंग जहां बुलानी, ये पंजाबियों के लिए खतरे की घंटी है। जो आदमी दिल्ली की लोग समझ गए हैं इनकी लिफाफेबाजी, इनका झूठ और इनकी फ्रेब, जो एक चीफ मिनिस्टर जी कह रहा है कि जमुना का पानी जहर भेज रहा है, इससे बड़ी शर्मनाक बात हो ही नहीं सकती। कोई चीफ मिनिस्टर वही पानी मैं पी रहा हूँ, वही आप पी रहे हैं, वो केजरीवाल 5 नंबर में पी रहा है, मेरा 7 नंबर है। तो अगर वैसी थी गवर्नमेंट इनकी थी, इनको हरियाणा गवर्नमेंट के अगेंस्ट FIR करनी चाहिए थी, सैंपल भेजने चाहिए थे और फिर पता चलता। दूसरा, इन्होंने कहा, कई बार कह दिया कि ऑपरेशन लोटस, पता नहीं कौन सा लोटस है, उसकी आज तक समझ ही नहीं आई। वो ना बीजेपी और दोनों रले हुए हैं। इन्होंने कहा 15 करोड़ दे रहे हैं, इसको चाहिए था कि देखिए आपको मैं कॉल करता हूँ तो मेरा नाम आएगा कि भाई मैं आपको देने के लिए। तो इनका था कि उस आदमी के ऊपर बाय नेम FIR करते, कहते जी पैसे देने के लिए आया है। तो ऐसा कुछ नहीं है, और ना ही बीजेपी वालों ने आज तक इनके ऊपर कि ये झूठ बोल रहे हैं, हम FIR करवाते हैं, हमारे पास आओ। ये ड्रामा कर दिया कि वहाँ एंटी करप्शन ब्यूरो को भेज दिया, तो बाहर से ही चले गए, 2 घंटे खड़े हैं जी, इनकी स्टेटमेंट लेनी है। स्टेटमेंट लेने की ज़रूरत क्या है?
स्टेटमेंट तो आ गई, जब वो बोल गए तो उसके आगे स्टेटमेंट के FIR करते आ जाते कि आओ भाई कोर्ट में आओ अपनी स्टेटमेंट दो। ये दोनों ड्रामेबाज हैं। पर एक बात पक्की है कि पंजाब में मिड टर्म पोल आएंगे और बहुत जल्दी आएंगे। आप मिड टर्म पोल का बार बार जिक्र किया है, और क्या आप लोग विधायकों के साथ संपर्क कर रहे हैं कि? देखिए, हमें जो आदमी ये कहता है कि अगर मैं करप्ट हूँ मेरे को वोट मत डालो, उनके 3 आदमी जो जेल में थे तीनों को लोगों ने हरा दिया। पंजाब में हम इनके साथ कभी अलायंस नहीं करेंगे, ना ही इनके आदमियों को हम लेकर आएंगे। इनकी गवर्नमेंट अपने भार से टूट जाएगी। हताश हैं, डरे हुए हैं, कहाँ से आए हैं किसी को नहीं पता। यही कहते हैं कि हम इनकलाब जिंदाबाद। मैं इनको एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आदमी आगे निकल जाए तो इनकलाब होता है। इन्होंने तो किया ही कुछ नहीं। इन्होंने तो इनकलाब का नाम बदनाम कर दिया। इसने सरदार भगत सिंह की पगड़ी उसको बदनाम कर दिया। सरदार भगत सिंह की जो लाइन थी उस पर चलना चाहिए था। इन्होंने जो सो कॉल्ड लुटेरे दिल्ली में आए थे वही काम इन्होंने पंजाब में किया। माइनिंग आज भी जोरों पर है। जो लिकर स्कैम था वो आज भी वैसे ही चल रहा है। जो और काम है बिना पैसे के काम नहीं। तो सबसे बड़ी यार बात जो पुलिस स्टेशन है उनके ऊपर वो अटैक होते हैं, तो उन अटैक्स के ऊपर चीफ मिनिस्टर की एक बार स्टेटमेंट नहीं आई। अगर जर्नैल भाग जाए तो फौज कैसे लड़ेगी, पुलिस कैसे लड़ेगी? उनका जर्नैल ही भाग गया। पुलिस स्टेशनों के आगे मैं आपको वीडियो भेज दूंगा, आप देख लेना। तो आप चलाना भी। पुलिस स्टेशनों के आगे बैरिकेडिंग कर दी गई है, रात को रास्ते बंद, और सबसे बड़ी बात कि 1.5 किलोमीटर 1 किलोमीटर की डाइवर्शन कर दी गई है कि लोगों को कोई गोली मार जाए हमारी पुलिस बचनी चाहिए। नाका एक भी नहीं है, इन्होंने उठा दिया। एक आतंकवादी ने उसने रेडिकल ने एक ही इनको कहा कि अगर कोई नाका हुआ तो हम उसको भी उड़ा देंगे। उसी शाम वो नाका भी उठा दिए कि पूरे बॉर्डर के ऊपर। मेरे को दूसरे पंजाब का नहीं पता, पर मैं अमृतसर से लेकर पठानकोट तक आपको बता रहा हूँ कि वहाँ कोई नाका नहीं। तो कुल मिलाकर ये गवर्नमेंट अगर भगवंत मान को उतारेंगे, वो भी कहेगा कि मेरे गवर्नमेंट को डिसॉल्व कर दो कि हमारे पास बहुमत नहीं है। तो ऐसा ड्रामा हो जाएगा और बहुत जल्दी होगा। और आप लोग देखते रहिए आज क्या होता है। कुछ भी नहीं होगा। चाय पानी पिएंगे, कहेंगे केजरीवाल हमारा लीडर है, हम इसको अपना सुप्रीमो मानते हैं। तो किसने कहा भाई ना मानो? दिल्ली वालों ने तो माना ही नहीं। वो एक लाइन का रेजोल्यूशन होगा कि हमारा लीडर केजरीवाल, इससे आगे कुछ नहीं होगा। उसके बाद जो भी होगा पंजाब का वो फिर बात करेंगे। बीजेपी हम उनके विधायकों को, हमारे यहाँ उनकी एंट्री नहीं है। ना वो तो बिट्टू तो कुछ भी कह सकता है, मैं उसके ऊपर कोई आर्गुमेंट नहीं करूँगा क्योंकि वो बहुत बड़ा लीडर है। तो जो कांग्रेस का नहीं बना बीजेपी का कहाँ से बन जाएगा? जो पहले कहता था कि मैं और भगवंत मान जब गाड़ी में जाते थे तो भगवंत मान कहता था कि मैं इस कोठी में आऊँगा। यार ऐसा आदमी बात करेगा कि जो कांग्रेस के अगेंस्ट है, वो MP है, राहुल गांधी का ब्लू आइड है, हमारा डिप्टी LOP है, तो वो किसी के साथ दूसरी पार्टी वाले के साथ गाड़ी में घूम रहा। शर्मनाक बात। आज की बैठक क्या पंजाब में होनी चाहिए थी सर? यार कहीं भी कर लें, बैठक का कोई मतलब नहीं है, कहाँ भी होगी। तो वहाँ पतड़ी होने की वहाँ होनी चाहिए थी। वहाँ एक आदमी जाना था। चौपर तो पंजाब का ही चलता है, चार्टर्ड प्लेन भी पंजाब का ही चलता है। तो उनको लेने के लिए आ जाते, कोई मिनिस्टर आ जाता तो श्रीमान जी को वहाँ ले जाते तो अच्छा रहता, लोग भी इनके दर्शन कर लेते। जो आदमी मैंने और अजय माकन जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आज तक केजरीवाल उसका जवाब नहीं दे सका। इसको जवाब देना चाहिए।